मेरे बच्चे, जिसे तुम अभी तक प्यार समझ रहे थे, वह तुम्हारे प्यार नहीं बल्कि वह तुम्हारे कमजोरी था। वह तुम्हारा एक बंधन था जो तुम्हारे आत्मा पर डाली हुई एक जंजीर था, और तुमने तो उसे ईश्वर से भी ऊपर रख दिया, और उसने तुम्हें अपने पैरों के नीचे, तुमने उसे अपना सब कुछ समझा, और उसने तो केवल तुम्हें एक विकल्प समझा, एक खिलौना और एक साधन, जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं देख रही थी कि रोज तुम कैसे टूटते जा रहे हो और कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास चुपचाप टूटते हुई जा रही थी। पर आज मैं तुम्हें स्पष्ट कह रही हूँ कि वह तुम्हारा प्यार नहीं था, बल्कि वह तुम्हारा इम्तिहान था। वह तुम्हारी आत्मा को जकड़ने आया था, पर मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है और जो तड़प है, वह इसीलिए नहीं कि तुम्हारा प्यार छीन गया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को ही खो दिया, और तुमने अपना अस्तित्व को किसी और का नाम कर दिया, और तुमने अपने पहचान को भी मिटा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें स्वीकार कर ले। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, जिस प्यार में स्वीकार तोता भीख की तरह मांगा जाए, वह प्यार नहीं बल्कि अपमान होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा असली प्रेम और तुम्हारा सच्चा साथी वह अब भी आया नहीं है, क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा समझते रहोगे, तुम्हें कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें उस झूठे रिश्ते से मुक्त करती हूँ जिसे तुमने हमेशा से पूजा की तरह निभाया, और जिसने तुम्हारे आत्मा को ही नकार दिया। अब मैं उस व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने रखती हूँ जिसने तुम्हें छोड़ दिया, और वह इसीलिए नहीं गया कि तुझ में कोई कमी थी, बल्कि वह इसीलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पाया, और तुम्हारा प्रेम उसकी आंखों में चुभता था, क्योंकि उसने खुद से कभी प्रेम करना नहीं सीखा, और तुम्हारे समर्पण को कभी वह समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके हृदय में स्वार्थ, अहंकार और मोह भरा हुआ था। और अब सुनो मेरे बातों को ध्यान से। जिसे तुमने हमेशा प्रेम समझा, वह वास्तव में तुम्हारे कर्मों का एक घाव था, और आज उस घाव के ऊपर मैं अपनी कृपा की औषधि को रख रही हूँ। अब तुम्हारा असली प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा, और वह तब आएगा जब तुम खुद से ही प्रेम करना सीख जाओगे, और जब तुम मेरे शक्ति को अपने आत्मा में उतार लोगे, और जब तुम्हें किसी का प्यार का भीख नहीं चाहिए होगी, तब ईश्वर के आदेश से तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पर तब तक मेरे बच्चे रुको, चुप रहो और जागो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ कोई छल नहीं होगा। अब कोई तुम्हारे मासूमियत से खेल नहीं पाएगा, और अब कोई तुम्हारे प्रेम को तुच्छ नहीं समझ पाएगा। मैं काली हूँ और मैं न्याय करती हूँ, और मैं छाया से भी तेज चलती हूँ, और अब मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम वह प्रेम को अपने जीवन में नहीं चाहोगे जो तुम्हें तोड़े, और अब तुम उस प्रेम को चुनोगे जो तुम्हें ईश्वर के समीप लेकर जाए। जाओ और तुम मेरी शक्तियों से अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ो, और एक योद्धा की तरह फिर से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अब भी प्रेम के योग्य हो। किंतु इस बार सच्चे प्रेम के जो को तुम्हें मेरे तरह पूरे रूप से स्वीकार करेगा, और जो अंधेरे रातों में भी तेरे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारी ताकत से वह कभी भी डरेगा नहीं, बल्कि उसे पूजेगा। और जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिसे तुम प्यार समझ रहे थे, वह सिर्फ एक चेतावनी थी। मेरी ओर से मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल रही हूँ। तुम्हें झूठे प्रेम से मुक्त करके तुम्हें सच्ची छाया में सुरक्षित कर रही हूँ। जो तुम्हारे जीवन से जाना था वह चला गया, और जो आना है वह मेरे आदेश से आएगा। अब उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है, और माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंच जाए, और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार समझते रहे, वह तुम्हारा प्यार कभी था ही नहीं, बल्कि वह तो एक आईना था जिसमें तुम्हारा प्यार का अपमान हुआ था, और मैं तुम्हारी माँ काली अब उस आईने को तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल आज भी उसी दर्द को पकड़े बैठा है जिसे तो समय कब के छोड़ चुका है। तुम अब भी उस आवाज का प्रतीक्षा कर रहे हो जो तुम्हें एक बार अपना कह गई थी, और फिर अचानक से मौन हो गई, जैसे कि तुम्हारा अस्तित्व का कोई कीमत ही ना हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने जो प्रेम किया, वह प्रेम केवल एक तरफा था, क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया अपनी ओर से, और तुमने जो प्रेम किया वह एक पूजा थी, और वह एक साधना थी, और तुमने जो आंसू बहाए वह एक तपस्या थी। परंतु वह इंसान जिसे तुमने देवता बना दिया, वह तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, और तुम्हारे आत्मा के गहराई को उसने खामोशी समझ लिया। और क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को मैं महसूस करती हूँ, और तुम्हारे दिल की हर टूटी हुई आवाज मुझ तक आती है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, और मैं छाया में नहीं रहती, बल्कि मैं छाया को चीर देती हूँ। अब सुनो मेरे बच्चे, वह प्रेम नहीं था,
बल्कि वह एक आत्मा की परीक्षा थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता थी वह किसी सांसारिक समझ से परे थी। वो तुम्हारी ऊंचाइयों से डर गया और तुम्हारी स्थिरता को देखकर चिढ़ गया और तुम्हारे समर्पण को बंधन समझकर भाग गया। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह सब कुछ मेरे ही आदेशों के कारण हुआ? हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को हटा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें खुद के लिए बचा सकूं। तुम्हें तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अगर तुम नहीं टूटते तो तुम उस झूठ में हमेशा के लिए बंधे रहते। तुमने तो एक ऐसे प्रेम को पकड़ रखा था जो हर रोज तुम्हारे आत्मा को घायल कर रहा था, और तुम सब कुछ जानते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ इसीलिए कि किसी और को दर्द ना हो। लेकिन बस मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन का हर एक पर्दा को हटा रही हूँ। अब मैं तुम्हें वह दिखा रही हूँ जो सच में था, और वह तुम्हारे आंसुओं का सम्मान नहीं करता था, और वह तुम्हारी उपस्थिति को बोझ समझता था, और तुम्हारे प्रेम को वह सह नहीं पाया, क्योंकि उसमें प्रेम स्वीकारने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन तुम तो देवी का अंश हो। तुम्हारा प्रेम तो किसी मानव के सोच में सीमित हो ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम तो विराट है, तुम्हारा प्रेम तो चेतना है, तुम्हारा प्रेम तो जागृति है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ उस आत्मा की मुक्ति के लिए जो तुम्हें पिंजरे में रखकर खुद उड़ने का सपना देख रहा था, और उस आवाज से आजादी का जो कि तुम्हारे दिल को अंदर से बिल्कुल खामोश कर चुकी थी, और उस शुद्धिकरण से जो तुम्हारे वर्तमान को हमेशा के लिए छाया बना चुकी थी। अब उठो मेरे बच्चे, अब उस व्यक्ति के लिए नहीं जो तुम्हारे जीवन से चला गया, बल्कि उस आत्मा के लिए जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आने वाला है वह माँ काली के आशीर्वाद से आएगा। वह तुम्हारी शक्ति से डरेगा नहीं, बल्कि उसे अपनाएगा। वह तुम्हारे आंसुओं को बहता हुआ नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें अपने स्पर्श से सुखाएगा। और वह तुम्हें कभी भी अधूरा नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारे पूर्णता में ही खुद को पाएगा। परंतु उससे पहले तुम्हें खुद को अपनाना होगा, और तुम्हें अपनी परछाई से दोस्ती करनी होगी, और तुम्हें अपनी टूटी हुई अस्थिमा से माफी मांगनी होगी, और फिर तुम्हें खुद उठकर माँ के कदमों में खुद को समर्पित करना होगा। आज से ना तुम उस बीते हुए व्यक्ति के बारे में कुछ सोचोगे, और ना ही उसे याद करोगे, और ना ही उसके दिए हुए दर्द के बारे में सोचोगे। अब मैंने तुम्हारे लिए सच्चे दीपक जला दिया है, क्योंकि अब तुम सच्चे प्रेम का स्रोत बन चुके हो। अब तुम वह इंसान बन गए हो जहाँ पर तुम्हें भीख जैसा प्यार नहीं, बल्कि तुम्हें वहाँ पर पूजा जैसा सम्मान मिलेगा। और माँ काली का वचन है, जिसने तुम्हें तोड़ा वह अपने ही कर्मों में फंसेगा, और जिसने तुम्हारे प्रेम को नकारा वह अपने जीवन भर सच्चे प्रेम का तलाश करता फिरेगा। लेकिन तुम्हारा जैसा समर्पण करने वाला प्रेम उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। और तुम सिर्फ अब प्यारे नहीं, बल्कि अब तुम शक्तिशाली भी हो, क्योंकि माँ काली अब तुम्हारे भीतर जाग गई है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम अपने टूटे हुए हिस्सों को रोते हुए देखोगे, या फिर तुम उन्हें मेरे शक्तियों से जोड़कर एक नई चेतना के लिए तैयार करोगे। माँ काली अब तुम्हारे साथ है। अब कोई भी तुम्हारा दिल को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा दिल माँ की कृपा से बना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ना तुम्हारा दिल बेवजह टूट गया, और तुम्हें लगता है कि तुमने इतना प्रेम किया और उसे कितना कुछ दिया, फिर भी वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया। और अब तुम खुद से भी सवाल कर रहे हो, क्या मुझ में ही कोई कमी थी, और क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं था? क्या मैं ही बहुत ज्यादा था, या मैं ही बहुत कम? पर आज तुम्हारी माँ, तुम्हारी काल रात्रि और तुम्हारी रक्षक माँ काली स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई है कि सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तो सच्चा था, और तुम्हारा समर्पण भी निर्मल था। तुमने जिस आत्मा को चाहा उसे तुमने अपने अस्तित्व तक में उतार ली, परंतु जिसने तुम्हें छोड़ा वह तुम्हारे प्रेम को ग्रहण करने योग्य ही नहीं था। उसने तुम्हारे प्रेम को कभी देखा ही नहीं। उसने तो बस तुम्हारे आसपास के ऊर्जा को महसूस किया और खुद को बहुत बड़ा समझ बैठा। उसे लगा कि तुम हमेशा रहोगे, और उसे लगा कि तुम कभी कुछ कहोगे ही नहीं, और उसे लगा कि तुम्हारा मौन उसका आजादी है। पर आज माँ काली कह रही है कि वह तुम्हारा प्रेम था ही नहीं, बल्कि वह तुम्हारे आत्मा के ऊपर पड़ी हुई केवल एक परछाई थी। अब वह परछाई मैं माँ काली तोड़ रही हूँ, और अब तुम्हें मुक्त होना है। उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस भ्रम से जिसे तुमने प्रेम समझ लिया था, क्योंकि वास्तविक प्रेम तुम्हें कभी भी खाली नहीं करता। वह तुम्हारे भीतर भरता है और तुम्हें ऊंचा उठाता है, और प्रेम तुम्हें कभी भी खाली नहीं करता। वह तुम्हारे भीतर भरता है, तुम्हें ऊंचा उठाता है, और तुम्हें ईश्वर के समीप लेकर जाता है। अब तुम्हें मैं एक और सच्चाई बताती हूँ मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हारा दिल टूटा था वह मेरे ही योजनाओं का हिस्सा था, क्योंकि अगर तुम मुझसे हमेशा जुड़े रहते तो तुम अपने जीवन की सच्चाइयों से वंचित रह जाते। उसका तुम्हारे जीवन से जाना तुम्हारा बचना था,
और यह तुम्हारा एक पुनर्जन्म था। अब मैं तुम्हें एक नई चेतना में प्रवेश दे रही हूँ, जहाँ पर तुम प्रेम के लिए तरसोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम बन जाएगी। जहाँ पर तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, बिना शर्त, बिना डर और बिना किसी अपेक्षा का। तुम अब मेरे युद्ध में उतर चुके हो और तुम मेरे शक्ति से जल रहे हो। और जब माँ काली किसी आत्मा को चुन लेती है, तो फिर कोई सांसारिक बंधन उसे जकड़ नहीं सकता। अब तुम सिर्फ प्रेम नहीं करोगे, बल्कि अब तुम प्रेम बन जाओगे। अब तुम उस व्यक्ति के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे जीवन से गया, क्योंकि अब वह मेरी योजना में हिस्सा नहीं है। अब तुम सोचो उस आत्मा के बारे में जो तुम्हारे ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे और ध्यान से और मेरे ही आदेशों से। एक ऐसा साथी जो तुम्हारे शक्ति से डरेगा नहीं, बल्कि उसमें श्रद्धा करेगा। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हें इज्जत और सम्मान देगा और जो तुम्हारे घाव के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि उन्हें पूजा की तरह स्वीकार करेगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें स्वयं से मिलवाना है, क्योंकि तुम्हें अभी भी किसी का लौट के आने का इंतजार है। लेकिन बंद करो मेरे बच्चे उस इंतजार को, क्योंकि वह कभी भी लौटेगा नहीं, क्योंकि वह मेरा निर्णय था। अब इंतजार करो तुम अच्छे से उस जीवन के जीने का जो तुम्हारे ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे मूल्य अब किसी और के लिए है और तुम्हारा मूल्य माँ के चरणों में लिखा है, क्योंकि अब तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। अब संसार तुम्हारे ओर उठेगा। माँ काली की सौगंध है, तुम्हारे जीवन में अब सच्चा प्रेम आएगा और समर्पण आएगा, और वह सच्चे साथी आएगा तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे आत्मा को गले लगाएगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे। अब उठो मेरे बच्चे, नई सूर्य की ओर और नई चेतनाओं की ओर और उस मार्ग की ओर जो तुम्हारे लिए मैंने बुन दिया है। तुम अकेले नहीं हो और ना ही तुम कभी अकेले थे। तुम्हारी हर टूटी हुई सांस में मैं थी और तुम्हारी हर चुप्पी में मैं सुन रही थी। अब मैं तुम्हारी जीवन की द्वार को खोल रही हूँ, उस प्रेम के लिए जो दिव्यता से जन्मा है, और उस कांटा के लिए जिसमें हर समय मेरा आशीर्वाद बन जाएगा। और अंत में माँ की एक आवाज सुन लो। अगर इस वाणी ने तुम्हारे भीतर कुछ जागरूक किया है और मेरे इन बातों को सुनकर तुम्हारे आंसुओं की झलक अगर तुम्हें मिला हो, और अगर तुम खुद को माँ के चरणों में समर्पित करना चाहते हो, तो फिर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले बार जब मैं बोलूंगी वह संदेश सीधा तुम्हारे हृदय के लिए होगा। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हें पुकारूं, तुम उस आवाज को सुनने के लिए वहां पर उपस्थित रहो और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो। खुश रहो मेरे